हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। न्यू मून पर आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज आज मैं चेक करने वाली हूँ। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी एनर्जीज में हो, लेकिन जब न्यू मून होता है, फुल मून होता है, तो हमारी एनर्जीज थोड़ा सा इफेक्ट होती हैं। कई बार आपने फील किया होगा आपकी एनर्जीज में एक शिफ्ट है ना। तो इस न्यू मून पर आपकी क्या एनर्जीज है आपको भी पता चल जाएगा। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है अभी मैं बता दूंगी। किस तरीके की एनर्जीज़ में आप लोग हो इस फुल मून पर। तो ये एनर्जीज़ जो होंगी आप 3-4-5 दिन से फील कर रहे होगे और अभी ये 3-4-5 दिन चलेंगी आगे भी। तो समझ के चलो कि ये 4-5 दिन की एनर्जीज़ हैं आगे की, ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर की। ठीक है, तो आज जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आज कल में देख रहे हो, तो भी 3-4 दिन आप ऐसा फील करने वाले हो और करंट में आपकी यही सिचुएशन रहने वाली है। तो आपको ये देखना है कि आपके जो एनर्जीज़ है वो रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, इसका मतलब आपके पार्टनर के साथ भी एनर्जीज रेजोनेट होगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी अगर नेगेटिव निकल कर आता है तो कभी भी उसको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब आप कोई नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा सोचोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे, ज़बरदस्ती उसको अपनी लाइफ में ले आओगे। तो कुछ भी नेगेटिव होता है उसको आप स्किप कर दो, ठीक है, छोड़ दो, उसके बारे में सोचो मत। जो भी पॉजिटिव निकल कर आता है उसको अफर्म करो, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। ठीक है, तो देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज है। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, रेजोनेट होती है तो आपके पार्टनर की भी एनर्जीज रेजोनेट होगी। यूनिवर्स मुझे गाइड करे और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस न्यू मून पर उनकी क्या एनर्जीज है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कुछ दिन से ऐसा फील कर रहे होगे और कुछ दिन तक ये चलेगी। पहला कार्ड 9 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords, 7 of pentacles, the star, the chariot, 2 of wands, last card, queen of swords। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ wands। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आई है, एक एंडिंग नज़र आई है विथ 10 ऑफ सॉर्ड्स। एक एंडिंग, एक पेनफुल एंडिंग, या मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कि एक धोखा, एक बेट्रेयल जो आपको मिला है, वहाँ से मिला है जहाँ से आपने अपना सब कुछ दिया था। इमोशंस जहाँ पर आपने अपने दिए थे, अपना एक्शन डाला था, अपना मतलब मैं बोलूँगी कि जहाँ पर आपने अपना दिल दिया था, जहाँ पर आपने एफर्ट्स डाले थे, जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया था, वहाँ से आपको बिट्रेल मिला है और इसी एनर्जीज़ में आप हो। आपको धोखा फील हो रहा है, आप दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में हो इस वक्त। तकलीफ़ कहाँ से मिल रही है? तकलीफ़ प्यार से मिल रही है। तकलीफ़ उस रिश्ते से मिल रही है जिस रिश्ते पर आपने बहुत ज़्यादा काम किया था, जिस रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और इस वक्त ये सिचुएशन आ गई है आपकी। फंस गए हो अपने ही थॉट्स में, दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे काम करेगा? जहाँ पर आपने दिल, दिमाग, तन, मन, धन सब कुछ दे दिया हो, वहाँ से जब आपको धोखा मिला हो, वहाँ से जब आपको सेपरेशन मिला हो, वहाँ से जब आपको दर्द मिला हो, तब इंसान इस सिचुएशन में आ जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। उसके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ आता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, और मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ। इतने सारे थॉट्स आपके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं कि आप परेशान हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस थॉट से आप कैसे निकले, क्योंकि आपको वहाँ से दर्द मिला है जहाँ से आपने कभी सोचा नहीं था। आपको ऐसा फील हो रहा है कितनी मेहनत की थी इस रिश्ते पे, कितना काम किया था,
लेकिन क्या मिला? जितना सोचा था उतना नहीं मिला। ऊपर से एक दर्द और एक तकलीफ ज़रूर मिली है। तो आगे ये दर्द में तो अभी आप रहोगे, हालांकि इस दर्द को हील करने की भी कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये दर्द को ही झेलकर रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे या रो रहे हो। मैंने बोला ना कि ये एनर्जीज 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हुई हैं और 4-5 दिन तक चलेंगी। तो आप मान के चलो ये हफ्ते भर की एनर्जीज होगी। तो कुछ चीज़ बिल्कुल जब आप ये वीडियो अभी देख रहे हो आजकल पे अभी हो रहा है, कुछ 2-4 दिन में होगा, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज मैं जो ये बता रही हूँ कि इस वक्त जो पेनफुल सिचुएशन और जो एक नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, मैं बता रही हूँ सुबह से जब आप उठते होगे ना तब से वो थॉट्स चलते होंगे। आपने आंखें खोली और वो थॉट्स आपके दिमाग में चलते होंगे और वो रात तक आपका पीछा नहीं छोड़ते होंगे। ये सिचुएशन में आ गए हो। इस सिचुएशन से निकलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि सिचुएशन से कैसे निकला जाता है। और आप खुद को हील करने की कोशिश भी करोगे, खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश भी करोगे। 1-2 दिन में करोगे या आपको अभी समझ में आ गया तो आप अभी कर रहे हो। इस सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकल रहे हो आप, और आपको समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन में अगर मैं ज़्यादा दिन तक रही या ज़्यादा दिन तक रहा तो वाकई में अपने आप को कहीं ना कहीं खो दूँगा। सीरियसली बहुत पेनफुल सिचुएशन है। ये दोनों कार्ड आ गए हैं ना, आप देख लो, ये दोनों कार्ड आ गए हैं। बहुत पेनफुल सिचुएशन इस वक्त आपको, और ये रिश्ते में मिला है। इन दोनों कार्ड्स के बाद ये दोनों कार्ड्स आए हैं। इस रिश्ते में मिला है आपको ये दर्द, आपको ये पीड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, खुद को हील करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो 1-2 दिन में फुल मून के बाद, न्यू मून के बाद आपकी एनर्जी हो सकता है शिफ्ट हो जाए। आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन करो। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना न्यू मून पे, फुल मून पे, ज़रूर करना, ज़रूर करना। और अपने आप को ठीक करने के लिए मैनिफेस्टेशन करना, पार्टनर के लिए मत करना, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप इस वक्त हो ना, आपको ज़रूरत है हील होने की, आपको ज़रूरत है मैनिफेस्ट होने की, आपको ज़रूरत है फिर से खड़ा होने की, इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने की। क्योंकि इस सिचुएशन से आप अपने आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको जब तक आप चाहोगे नहीं ना खुद से कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, और हेल्प नहीं मांगोगे यूनिवर्स से या फिर अपने गार्जियन एंजल से, कनेक्ट नहीं होगे उनसे, स्पिरिट से कनेक्ट नहीं होगे, तब तक आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो मैनिफेस्ट करना, इस न्यू मून पर मैनिफेस्ट करना, कोई भी टेक्निक यूज़ करना, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकलना। क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं आ रहा है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे अपनी आप की वर्थ पहचाननी है, और नहीं आ रहा है तो 1-2 दिन में फील हो जाएगा। आपकी एनर्जी शिफ्ट होंगी, क्योंकि ये एनर्जीज मैंने आपको बोला जैसे कि कुछ दिन तक चलेंगी, ठीक है। पेन में हो, तकलीफ़ में हो, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर आते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर काम करते हुए भी नज़र आ रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में आते हुए नज़र आ रहे हो। और नहीं अभी अगर हो सकता है फ्यूचर की अगर ये एनर्जीज नहीं है 3-4 दिन की, तो हो सकता है अभी हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ऐसे देखना है कि ये जो मेरी पेनफुल सिचुएशन थी ये 3-4 दिन पहले थी, और आज मैं सेल्फ लव में आ गई हूँ, या अभी मैं पेनफुल सिचुएशन में हूँ। तो आप 3-4 दिन बाद थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करोगे। इस चीज़ को समझ लेना कि किस तरीके से मैं इन कार्ड्स को रीड कर रही हूँ, ठीक है। ये एनर्जीज कुछ दिन चलेंगी। सेल्फ वर्थ पहचानोगे या पहचान रहे हो, अपने ऊपर काम करोगे और स्टैंड लोगे अपने लिए। ये ऑलरेडी ले चुके हो, क्योंकि बहुत दर्द झेल रहे हो, और अब समझ में आ गया अब और नहीं, अब और नहीं। आई चूज़ माई सेल्फ, अब खुद को चूज़ करूँगी। अब और नहीं कि कोई भी आके पेन दे के जाता है, हर बार मेरे को रुला के जाता है, हर बार मैं परेशान हो जाती हूँ, हर बार मैं दर्द सहती हूँ, हर बार मुझे लगता है कि मुझे थका गया, मैंने सारी कोशिश की और मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। इस पोजीशन में तो आ गए हो, या 2-3 दिन में ही फील करने वाले हो इस न्यू मून के बाद। तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना, खुद को हील करोगे, खुद की वर्थ पहचानोगे, सेल्फ लव में आओगे। ये आपकी करंट की एनर्जीज़ हैं। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ अब मैं निकालने वाली हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो बॉटम ऑफ द डेक था, ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव
जो आपकी पास्ट की सिचुएशन है उसमें आप ज़रूर बार बार सोच रहे हो, खुद को भी हील कर रहे हो, लेकिन पास्ट मेमोरीज़ में बार बार जा रहे हो। प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर रहे हो कि प्रेजेंट में अभी मेरे पास क्या बचा है। जो चला गया, जो पेन मिल गया, अब आगे क्या। तो फोकस बार बार आपका डाइवर्ट हो रहा है, आपका पास्ट में जा रहा है। तो इस सिचुएशन से आपको निकलना है एंड डेफिनेटली आप निकलोगे। ठीक है, चलो अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखती हूँ, न्यू मून एनर्जीज। यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो भी पार्टनर हैं जिनका वो नाम मन ले रहे हैं, मन में नाम ज़रूर लेना ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो पाए। उनका इस वक्त क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज। ओके, फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, यहां पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द हैंगमैन, ये भी सेम पोजीशन में है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इनकी भी हालत ऐसे ही है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड। मैंने बोला ना, अभी क्या बोला, ये भी सेम कंडीशन में है, सेम सिचुएशन, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर इनकी बॉटम ऑफ द डेक आया है। ये भी सेम सिचुएशन में है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये सेम सिचुएशन क्या है, ये सेम सिचुएशन आपने नहीं दिया है, ये सेम सिचुएशन दिया है इनको थर्ड पार्टी ने। यस, थर्ड पार्टी ने इनको ये सिचुएशन आपको इन्होंने दिया, बिट्रेयल, धोखा, दर्द, और यही सिचुएशन इनके थर्ड पार्टी ने। अब थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकता है, मैं बोल रही हूँ इंसान, कोई मतलब लड़का लड़की, आपके पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से, या जिसकी वजह से, अगर जॉब की वजह से पैसा कमाना है उसकी वजह से आपको दर्द तकलीफ दे दी, तो वहाँ से भी पेन में है ये भाई साहब या बहन जी, जो भी है। सेम सिचुएशन है, आपको जो उन्होंने दर्द दिया वही दर्द इनको मिला, और कहाँ से मिला, उसी वजह से मिला जिस वजह से उन्होंने आपको दर्द दिया, सिंपल। तो तकलीफ में तो ये भी, इनका भी बहुत कुछ ख़त्म हुआ है, और जो ख़त्म हुआ है वो इनका थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता, या फिर मैंने बोला थर्ड पार्टी कुछ भी है, इस चीज़ को माइंड में रखना हमेशा। आप जानते हो आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी क्या है, तो जो भी इनका वजह थी आपसे दूर जाने की, वो वजह ही ख़त्म कर दी भगवान ने, और वही सेम दर्द, ये होता है कर्मा, ये होता है कर्मा। जब आप किसी को दर्द देते हो, तकलीफ देते हो, तो आप बच नहीं सकते, तो सेम कर्मा ये झेल रहे हैं। ये चले गए थे, देखो एक पूरा सीक्वेंस बन रहा है। ये भाई साहब चले गए थे, इन्होंने काम किया, अब थर्ड पार्टी पर ध्यान दिया, राइट, और वहाँ पर इन्होंने ज़्यादा वैल्यू दी, बाद में वहाँ पर उनको एंड मिला, सिचुएशन ख़त्म हो गई, और जब सिचुएशन ख़त्म हो गई, कहते हैं ना थर्ड पार्टी ने, अगर कोई इंसान ही था ना, तो उसने एक बढ़िया वाली किक मारी है इनको, और ये लटक गए उल्टा, हैंगमैन की पोजीशन में आ गए ये पर्सन गए थे आपको छोड़कर। ये प्रेजेंट का जो मैं सिनेरियो बता रही हूँ, कुछ कार्ड्स इस तरीके से मैंने निकाले हैं ताकि थोड़ा सा मुझे एक आइडिया मिले कि क्यों हुआ है, ये एनर्जीज अगर प्रेजेंट की हैं तो ये क्यों हुई है, ठीक है। तो उसको समझना कि किस तरीके से मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ताकि प्रेजेंट की एनर्जीज जो आई हैं, अगर ये उल्टा लटक गए तो क्यों लटक गए, एक रीज़न मुझे यहाँ जो मिल रहा है मैं वो बता रही हूँ। ये इसलिए लटक गए क्योंकि ये थर्ड पार्टी में गए, आपको छोड़कर गए, वहाँ पर उन्होंने वो दिया जो आपको नहीं दिया, वो टाइम, वो जो चीज़ें, वो वैल्यू, ठीक है, लेकिन वहाँ से चीज़ें हो गई हैं ख़त्म। ये करंट की सिचुएशन ख़त्म,
डेथ से पहले के कार्ड्स कहानी बता रहे थे कि ऐसा किया, एंड उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ख़त्म, चीज़ें ख़त्म होने के बाद इनका ये हाल हुआ। अब इनको समझ नहीं आ रहा, ये पर्सन स्टक हो गया है। करंट एनर्जीज, पर्सन स्टक है। हालत तो आपकी भी ख़राब है, हालत उनकी भी ख़राब है, आपकी इनकी वजह से ख़राब है, इनकी किसी और की वजह से ख़राब है। उल्टे लटके हुए हैं, कुछ करने का इनका अभी दिमाग नहीं चल रहा है, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने वहाँ की, वहाँ से इनको रिजल्ट नहीं मिला। सिचुएशन देख रहे हो, आपने आपके पर्सन के लिए कितना कुछ किया, आप उदास हो, रिजल्ट नहीं मिला। इन्होंने उनके लिए कुछ किया, उस चीज़ के लिए कुछ किया, वहाँ चीज़ें ख़त्म हो गई, पेनफुल एंडिंग हो गई। ये भाई साहब, ये बहन जी उदास हो गए। ये भी पास्ट में है, लेकिन ये भी पास्ट मेमोरीज में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। अब ये पास्ट मेमोरीज आपको लेकर भी हो सकती है, उस चीज़ को लेकर भी हो सकती है, और आपको लेकर भी हो सकती है। शायद ये आपको लेकर ही है, क्योंकि ये चीज़ें तो अभी इनके साथ प्रेजेंट में हुई हैं, लेकिन पास्ट मेमोरीज में तो आप ही हैं। हो सकता है, होता है ना कि जब कहीं से हमको किक मिलती है तो हमको पता चलता है कि जिसकी वजह से हम, या जिसको छोड़कर हम गए थे, वही अच्छा था। तो पास्ट में, पास्ट की चीज़ों में ये लटके हुए हैं। चोट है इनकी सर पे बहुत गहरी, और ये चोट थर्ड पार्टी ने दी है, याद रखिएगा। तो पास्ट में ये भी अब उलझे हुए हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, रिस्ट्रिक्टेड है अपने थॉट्स को लेकर, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, और पेनफुल कंडीशन में, पेनफुल सिचुएशन में ये पर्सन भी है। इनकी करंट सिचुएशन भी यही है, और अभी इनकी करंट सिचुएशन 3-4 दिन तक यही रहने वाली है। एक्शन तो ये पर्सन नहीं लेंगे आपकी तरफ, ठीक है, कार्ड्स नहीं निकाल रही एक्शन के, लेकिन समझ में आ रहा है इस पेनफुल सिचुएशन में क्या बंदा एक्शन लेगा। खुद को हील ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है, और हीलिंग भी मुझे अभी तक इस तरह कार्ड्स में नज़र नहीं आ रहे हैं, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। आपके कार्ड्स में ज़रूर मुझे नज़र आई थी कि आप एक हीलिंग पोजीशन पर आ रहे हो, या आने वाले हो 2-4 दिन में। ये पर्सन अभी हील नहीं होने वाले, इनको तो अभी बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ मिलने वाली है, और आगे भी, क्योंकि ये तकलीफ़ लंबी चलेगी। इस पोजीशन में जब पर्सन आता है तो टाइम लगता है, तो इनको अभी टाइम लगेगा। आई होप न्यू मून एनर्जीज में ईश्वर इनको भी थोड़ी हीलिंग दे, थोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन ईगो में तो ज़रूर है, आपकी तरफ तो अभी ये नहीं आएंगे दर्द में, लेकिन ये ज़रूर है, दर्द झेल रहे हैं, ठीक है, अपने कहीं ना कहीं कर्मा को महसूस कर रहे हैं जो उनको मिला, ठीक है, कहीं ना कहीं पास्ट में आपको फील ज़रूर कर रहे हैं, याद ज़रूर कर रहे हैं, तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन ईगो अभी भी इस पर्सन ने नहीं छोड़ा है। तो ये हैं आप दोनों की एनर्जीज इस न्यू मून पर। मैं बोलूँगी मैनिफेस्ट करो अपने लिए, खड़े हो जाओ बिल्कुल इस सिचुएशन से। अगर वाकई आपके साथ मैच कर रही है, आप वाकई इस सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन से बाहर निकलो। आपके अंदर वो पावर है। आपके कार्ड्स भी बहुत अच्छे आगे आए थे और बता रहे थे कि आप इस सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकलने वाले हैं। आपने सोच लिया है, या आपका 1-2 दिन में आपको इस तरीके के थॉट्स आएंगे कि मुझे खुद पर काम करना है और मुझे अब ये चीज़ें, ये दर्द नहीं सहना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।